योगी, गडकरी और राजनाथ सिंह ने दी उत्तर प्रदेश के लिए बड़ी सौगात। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का हुआ आज उद्घाटन। उत्तर प्रदेश के लिए आज राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा एक बड़ी सौगात दी गई है। 3600 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हाईटेक लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का आज जनता के लिए उद्घाटन कर दिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने नितिन गडकरी के लिए रिसीव किया है और खुद कार से गए हैं तीनों नेता इस जगह पर, यानी कि झाऊ खेड़ा रेस्ट एरिया में, जहां पर इसका लोकार्पण किया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी और राज्य के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोकार्पण करते हुए रिबन काटा है। देखिए, इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि इस एक्सप्रेसवे की खासियत अगर हम आपको बताएं तो ये एक्सप्रेसवे ना सिर्फ आपका समय बचाएगा बल्कि ग्रीन एनर्जी मॉडल भी है। सोलर पैनलों से स्ट्रीट लाइट, सीसीटीवी और पूरे सिस्टम को बिजली मिलेगी, जिससे कार्बन उत्सर्जित भी कम होगा। और एनएचआई ने सुरक्षा, यातायात प्रबंधन और आपातकालीन व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम इस पर किए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा लगातार 9.5 सालों में उत्तर प्रदेश को कई हाईटेक हाईवे और सड़कें दी गई हैं, जिनमें से एक कानपुर और लखनऊ का हाईवे है। इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के लिए ये 3600 करोड़ रुपए की लागत से बनी बड़ी सौगात तो दी है। इसी के साथ साथ हम आपके लिए सुनाते हैं कि क्या कुछ कहा है इस सौगात को लेकर परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने। पूर्व अध्यक्ष और जिनके नेतृत्व में कार्य करने का अवसर मुझे मिला, ऐसे वर्तमान में हमारे रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी उत्तर प्रदेश में विकास कार्यों के साथ कानून और व्यवस्था को बनाने में जिन्होंने लोगों के विश्वास को तो संपादन किया ही, पर गुंडा राज समाप्त करके दिखाया, ऐसे हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय आदित्यनाथ योगी जी, स्पीकर साहब आदरणीय सतीश महाना जी, मेरे मित्र सहयोगी आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, ब्रजेश पाठक जी, समस्त मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, अधिकारीगण और उपस्थित सभी भाई और बहनों, किसी भी देश के और राज्य के विकास में 4 बातें महत्वपूर्ण होती है। पहली बात है इंफ्रास्ट्रक्चर, और इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है वो 4 चीजों में महत्वपूर्ण होता है: वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। जहां 4 इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता है वहां ट्रेड, बिजनेस और इंडस्ट्री बढ़ती है, वहां कैपिटल इन्वेस्टमेंट आती है, और जहां ट्रेड, बिजनेस और इंडस्ट्री बढ़ती है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट आती है, वहां रोजगार निर्माण होता है, और जहां रोजगार निर्माण होता है वहां गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी दूर हो जाती है। हमारे योगी जी के नेतृत्व में हमारा शासन आने के पहले उत्तर प्रदेश के विकास की गति जितनी गति से चाहिए थी उतनी नहीं थी, पर 2014 में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार आई और इंफ्रास्ट्रक्चर को प्राथमिकता मिली, और आज बदलते हुए उत्तर प्रदेश की तस्वीर आप सब लोग देख रहे हैं। मैं अपने मुंबई में जब मंत्री था और 55 फ्लाईओवर, समुद्र में एक बड़ा वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट 55 फ्लाईओवर स्टेट मिनिस्टर के नाते मुझे बनाने का सौभाग्य मिला। तब मैंने अपने ऑफिस में
अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी जी का एक स्टेटमेंट लिख कर रखा था। कैनेडी जी ने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। अमेरिका धनवान है इसके कारण अमेरिका के रास्ते अच्छे हुए, ऐसा नहीं है। तो अमेरिका के रास्ते अच्छे हुए इसके कारण अमेरिका धनवान हुई। मुझे बहुत खुशी है कि मैं पहली बार जब योगी जी के साथ आया था तब मैंने बहुत घोषणाएं की थी, और इसलिए उत्तर प्रदेश के लोग भी मुझे कम जानते थे। तो मुझे एक मंत्री जी ने बोला कि आपने इतना कुछ बोला है, सब होगा कि नहीं होगा। पत्रकारों के मन में भी संभ्रम था, पर मैं डंके की चोट पर आपको बता देना चाहता हूं कि जो जो बात मैं डिक्लेयर करूंगा वो हर बात डंके की चोट पर पूरी करके दिखाऊंगा, क्योंकि हमारी सरकारें में हम झूठे आश्वासन नहीं देते। मैं तो 45 साल के पब्लिक लाइफ में मैंने राजनीति में भी झूठा आश्वासन नहीं दिया, और वो हिम्मत है कि एक आधा काम नहीं करना है तो मैं 50,000 लोगों के सामने भी ललकार के बताता हूं कि ये नहीं होता। और इसलिए मुझे खुशी है कि हम इस देश के विकास के लिए कृतसंकल्प है, और हमारा देश का उत्तर प्रदेश एक प्रकार से हमारे देश का हृदय है। अगर उत्तर प्रदेश समृद्ध होगा, संपन्न होगा, प्रगतिशील होगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, रोजगार निर्माण होगा, एक्सपोर्ट यहां से ज्यादा होगा, तो हिंदुस्तान की भी तरक्की होने वाली है। और इसलिए मैं आदरणीय योगी जी को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आज दीर्घ मीटिंग योगी जी के साथ हुई, अधिकारियों के साथ हुई, 50-60 हजार करोड़ रुपए के नए काम जिसकी घोषणा करने के लिए आज मुझे समय नहीं है, बाद में कभी आपके सामने आ जाएंगे। वो काम मैंने मंजूर करके दिए हैं, और इतना ही नहीं तो पिछले 2 साल में, आने वाले 2 साल में मैं उत्तर प्रदेश में 5 लाख करोड़ रुपए के कार्य हम पूरे करेंगे। आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने मुझे आदेश दिया है, उनके नेतृत्व में मैंने काम किया है, और इसलिए जब भी वो कोई बात बताते तो नहीं बोलने का सवाल ही नहीं उठता। और मैं आज विशेष रूप से उन्होंने लखनऊ में एयरपोर्ट से आउटर रिंग रोड तक शहीद पथ पर एक एलिवेटेड कॉरिडोर का तस्वीर आप देख रहे हैं। नीचे में रोड है, ऊपर में ब्रिज है, फिर दूसरे मंजिले पर ब्रिज है, और तीसरे मंजिले पर मेट्रो है। मैं 18 तारीख को पुणे में एक ही शहर में 5 प्रोजेक्ट 50,000 करोड़ के उसके भूमि पूजन के लिए जा रहा हूं। प्रोजेक्ट भी अवार्ड हो गए। जब राजनाथ सिंह जी ने मुझे ये मांग की कि ये बहुत जरूरी है, अटल जी ने उस समय राजनाथ सिंह जो कहा था उनने बनाया, पर अब ट्रैफिक बहुत ज्यादा बढ़ा है, रिंग रोड बना है, तो आज मैं ये 3 मंजिली, क्योंकि सिंपल भाषा में वही अच्छा है, ये 3 मंजिले का फ्लाईओवर एलिवेटेड रोड, इसका डीपीआर बनाने की मैंने आदेश दे दिया है। और एक ही साल में, यही साल दिसंबर में एंड होने के पहले मैं राजनाथ सिंह जी और योगी जी के साथ इसका भूमि पूजन करके कार्य शुभारंभ करने की कोशिश करूंगा। ये मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं। ये अपने आप में एक विशेष है। हमारे डिपार्टमेंट ने 11 वर्ल्ड रिकॉर्ड किए। मैं तो इंजीनियर नहीं हूं, पर मुझे इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की भी डॉक्टरेट मिली है, 17 डॉक्टरेट डिलिक्स मिली है, पर मैं इतना विद्वान नहीं हूं। पर एक बात ये इंजीनियरिंग का मार्वल है, इसकी विशेषता है कि जो सिंगल पियर देख रहे हैं आप, वो हमारे देश में मेट्रो में और ब्रिज में ये 2 पियर का डिस्टेंस मैक्सिमम 30 मीटर रह सकता है। पर पहली बार हमने मलेशिया से एक नई टेक्नोलॉजी लाई है कि ये सिंगल पियर पर ये 3 मंजिली फ्लाईओवर की इमारत खड़ी होगी सिंगल पियर पर। और इसकी विशेषता है
कि इसका डिस्टेंस 30 मीटर नहीं 120 मीटर होगा, यानी कॉस्ट 30% कम हो जाएगी, क्योंकि ऊपर का बीम जो है वो स्टील में नहीं, वो स्टील फाइबर में कास्ट होगा, और वो टेक्नोलॉजी आकर अभी अनेक जगह पर हमने बनाए हैं। ये एक इंजीनियरिंग मार्वल है। अभी द्वारका एक्सप्रेस हाईवे में थोड़ा बहुत झलक आपने देखी है, ये पूना में बन रहा है, चेन्नई में बन रहा है, पर लखनऊ में बना हुआ ये एलिवेटेड 3 लेयर फ्लाईओवर ये विश्व के आकर्षण का केंद्र बनेगा। केवल उत्तर प्रदेश नहीं, भारत नहीं, तो विश्व के आकर्षण का केंद्र बनेगा, ये विश्वास मैं आपको देना चाहता हूं। इस रोड में जो सर्विस रोड है वो भी हम बना रहे हैं, और इस 23 किलोमीटर के हाईवे में सबसे आखिरी मंजिला है जो ऊपर का, उसमें मेट्रो तो राजनाथ जी मैं नहीं बना सकता क्योंकि उसका मैंडेट मेरे डिपार्टमेंट को नहीं है, पर मैं अभी बहुत नई नई टेक्नोलॉजी, रोपवे, केबल कार, फैनाकुलर रेलवे अनेक लाया हूं। अभी हवा में उड़ने वाली बस भी लाने वाला हूं, पानी में उतरने वाला हवाई जहाज भी मैंने लाया था, मैं समुद्र में उतरा था। तो इसके ऊपर मैं मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑन इलेक्ट्रिसिटी ये तैयार करके दूंगा, जो मेरे अंडर आती है, जिससे एक कोने से दूसरे कोने कब पहुंचे पता नहीं चलेगा। ये भी शुरुआत इसमें करने की कोशिश करूंगा। मैं निश्चित रूप से लखनऊ में कानपुर रोड, लखनऊ रायबरेली, लखनऊ सुल्तानपुर जाने वाले के लिए इसमें आसानी होगी। दूसरी मांग आपने की है लखनऊ से सीतापुर तक 6 लेन 1200 करोड़ 67 किलोमीटर का। इसमें लखनऊ से सीतापुर यात्रा का समय 2 घंटे लगता है, अब वो केवल 50 मिनट हो जाएगा। आज हम लोग कानपुर से आए तो 35 मिनट की बात कर रहे हैं महाना जी, पर हम लोग यहां 22 मिनट में पहुंच गए, क्योंकि हमारी गाड़ियां सरकारी नियमों से चलती है। वैसे 120 किलोमीटर के लिए रोड डिजाइन है। एक बार मैंने दिल्ली मुंबई हाईवे पर 260 किलोमीटर के स्पीड से ट्रायल ली थी, तो पेट का पानी नहीं हिला था, पर हमारे देश के नियम हमने बनाए, कानून मिनिमम 120 किलोमीटर का है। तो आपको कानपुर से लखनऊ आने के लिए किसी भी स्थिति में एयरपोर्ट तक के रोड को पार करने के लिए 25 मिनट के अंदर आप पहुंच जाएंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। ये लखनऊ से सीतापुर भी करीब 50 मिनट में हो जाएगा। इसके साथ साथ हम लोग इसके लखनऊ के किसान पथ पर सर्विस रोड भी बनाएंगे, और कुछ जगह पर यह उतरेगा, कुछ जगह चढ़ेगा। योगी जी और राजनाथ सिंह जी को डिजाइन दिखाकर उसको अंतिम स्वरूप देंगे। अयोध्या से गोंडा मार्ग, साथ में गोंडा बाईपास 3400 करोड़ रुपए, इसको भी मैं मंजूरी दे रहा हूं। इसी साल में इसको शुरू करने की कोशिश करेंगे। आनंद नगर से महाराजगंज चौक तक महाराजगंज बाईपास 1750 करोड़ 33 किलोमीटर, ये भी इसी साल शुरू करने की हम कोशिश करेंगे। इससे बन जाने से लुम्नी नेपाल तक एवं श्रावस्ती से आने वाले बौद्ध श्रद्धालुओं के लिए बहुत आसान होगा। इसके साथ पडरौना से तमकुही राज तथा पडरौना बाईपास 1800 करोड़, ये भी इस साल में शुरू होगा, उसकी भी मंजूरी मैं कोशिश करता हूं। दादरी से लाल कुआं तक 6 लेन एलिवेटेड रोड 2300 करोड़ रुपए, अक्टूबर 2026 तक हम इसको टेंडर निकालने की कोशिश करेंगे, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि उत्तर प्रदेश के विकास में रोड नेटवर्क बहुत महत्वपूर्ण है। हम यूपी में 1,23,000 करोड़ के 8 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण कर रहे हैं। वैसे दिल्ली से मेरठ हमने बना दिया है, पहले 4.5 घंटे लगते थे, अब 45 मिनट में लोग आ रहे हैं। मैं एक बार मेरठ से लोग मुझे मिले और उन्होंने कहा कि आजकल मेरठ से आइसक्रीम खाने के लिए हम कैनॉट प्लेस आते हैं। पूरी तरह 1,23,000 करोड़ की लागत से बनने वाले जो हाईवे है, उसमें बाराबंकी बहराइच 4 लेन हाईवे 7,000 करोड़ 102 किलोमीटर अवार्ड हो गया है, जल्दी इसका काम शुरू हो जाएगा। कानपुर से भोपाल 6 लेन इकोनॉमिक कॉरिडोर 11,500 करोड़, इसमें कानपुर से कबरई तक 118 किलोमीटर 7,145 करोड़
कैबिनेट का अप्रूवल मिला है, जल्दी इसके कार्य का शुभारंभ होगा। इसके साथ आगरा से ग्वालियर 6 लेन 4,600 करोड़, ये भी ग्रीनफील्ड हाईवे है, इसको भी मंजूरी मिली है और निश्चित रूप से जो आगरा से ग्वालियर का समय 3 घंटे से 1.5 घंटा हो जाएगा और इसका भी कार्य अब शुरू हो रहा है। ग्वालियर से दिल्ली के यात्रा का समय 7 घंटे से कम होकर केवल 4 घंटे हो जाएगा। आगरा से अलीगढ़ 4 लेन ग्रीनफील्ड अलीगढ़ मथुरा के बीच 41 किलोमीटर डिस्टेंस घटकर 65 किलोमीटर होगा और 2.5 मिनट के जगह 2.5 घंटे के बजाय 45 मिनट में होगा। वाराणसी कोलकाता 22,000 करोड़ का रोड है, 620 किलोमीटर, और ये रोड भी इसका हम काम शुरू कर रहे हैं। 45% काम हो गया है और जल्दी ही इसका उद्घाटन करेंगे, जो उत्तर प्रदेश के औद्योगिक प्रगति के लिए बहुत उपयोगी होगा। गाजीपुर माझीघाट बालिया लेन ग्रीनफील्ड 4 लेन ग्रीनफील्ड हाईवे, जहां ये 5,300 करोड़ का है, 135 किलोमीटर है, 92% काम हो गया है। इसी साल 3 महीने के बाद इसका उद्घाटन करेंगे। इसके साथ साथ गोरखपुर शामली 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, जो दिल्ली मेरठ, दिल्ली देहरादून और गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा और जिसमें 100 किलोमीटर का डिस्टेंस भी कम होगा, जो गोरखपुर, बरेली, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ जैसे प्रमुख औद्योगिक केंद्रों को जुड़ेगा। गोरखपुर सिलीगुड़ी, आदरणीय योगी जी को पता है, उन्होंने भी इसकी मांग की थी। ये 35,000 करोड़ का रोड है, इसका डीपीआर चल रहा है। इसी साल 6 महीने के अंदर हम उसका भूमि पूजन करेंगे। इसके साथ साथ मथुरा से हाथरस 4,300 करोड़ 153 किलोमीटर, इसका 45% काम पूरा हुआ है और मथुरा से हाथरस का जो समय 6 घंटे लगता था, वो अब केवल 2.5 घंटे हो जाएगा। इसके साथ मुरादाबाद से ठाकुरद्वारा 4 लेन मार्ग, ये 1800 करोड़, ये 3900 करोड़ का है, 65% काम पूरा हुआ है। इस साल इसको पूरा करने की हम कोशिश करेंगे। इसलिए जिम कॉर्बेट के लिए बेहतर कनेक्टिविटी होगी और यात्रा समय 2 घंटे से होकर 1 घंटा हो जाएगा। शाहजहांपुर से हरदोई तक 2200 करोड़ 86 किलोमीटर, 67% काम पूरा हुआ है। बाईपास निर्माण भी शाहबाद एवं हरदोई में हम लोग कर रहे हैं, ये 2 घंटे से 1.25 घंटे पे समय आएगा। बरेली पीलीभीत सितारगंज 4 लेन मार्ग 3,000 करोड़, ये भी 52% काम पूरा हुआ है। इस साल उसका उद्घाटन करेंगे। इससे टनकपुर पिथौरागढ़ तक सीधी कनेक्टिविटी होगी। अलीगढ़ से परवल तक 4 लेन मार्ग 2600 करोड़, ये 15% का प्रोग्रेस हुआ है, ये भी इसी साल पूरा होगा। सोनौली से गोरखपुर तक ये 2500 करोड़ का 91% काम पूरा हुआ है और नेपाल से आने वाले महाराजगंज के बुद्ध सर्किट से कनेक्टिविटी मिल जाएगी। मुझे बहुत खुशी है कि भगवान गौतम बुद्ध का जहाँ जन्म हुआ, जहाँ उनको बौद्ध धर्म का ज्ञान प्राप्त हुआ, सब जगह पर 6 जगह कर 22,000 करोड़ रुपए खर्चा करके हमने बौद्ध सर्किट की योजना को भी पूरा किया है। आज के इस कार्यक्रम में बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि रिंग रोड के बारे में योगी जी ने मांग की थी। 28,000 करोड़ की लागत से 6 शहरों में हमने रिंग रोड और बाईपास का निर्माण किया है। कानपुर में 6 लेन रिंग रोड 6,000 करोड़ 93 किलोमीटर 35% पूरा हुआ है। इसके साथ साथ मुझे अयोध्या में 4 लेन ग्रीनफील्ड रिंग रोड 4,000 करोड़ 38% पूरा हुआ है। इसी साल हम उसको पूरा करेंगे। यह रिंग रोड 84 कोसी परिक्रमा के मार्गों को जुड़ेगा। वाराणसी में 4 लेन ग्रीनफील्ड रिंग रोड 3800 करोड़, ये भी 96% काम पूरा हुआ है। जल्दी उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री के हाथ से हम करेंगे, जिससे एयरपोर्ट कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी। प्रयागराज में 4 to 6 लेन रिंग रोड 11,000 करोड़, केशव जी इसकी मांग बार बार करते थे, उसका भी काम शुरू हुआ है। फेज 1 में 1.55% प्रोग्रेस हुआ है और बाकी 2 का फेज 2 का डीपीआर चल रहा है। हम जल्दी इस काम को पूरा करेंगे। इसके साथ साथ गोरखपुर में 4 लेन रिंग रोड 2,000 करोड़ 75% काम पूरा हुआ है। इस साल उसको भी पूरा करेंगे। बहुत से प्रोजेक्ट है जो अपकमिंग है। झांसी उराई 8,000 करोड़, अलीगढ़ से मुरादाबाद 5,200 करोड़,
चित्रकूट से प्रयागराज ग्रीनफील्ड 2400 करोड़। इसके साथ साथ रिलीजियस कनेक्टिविटी में 60,000 करोड़ की लागत से धार्मिक स्थानों के कनेक्टिविटी भी काम हमने किए, जिसमें राम वनगमन मार्ग 11,000 करोड़, राम जानकी मार्ग 15,000 करोड़, अयोध्या 84 कोसी परिक्रमा मार्ग 7,500 करोड़, ब्रज 84 कोसी परिक्रमा 4,500 करोड़ और इसके साथ ये बौद्ध सर्किट 22,000 करोड़, ये भी काम हम कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है कि उत्तर प्रदेश में हमने 3 रोपवे के निर्माण कार्य को मंजूरी दी है। वाराणसी का इसी दिसंबर में पूरा होगा, प्रयागराज रोपवे का कार्य शीघ्र ही प्रारंभ होगा, ये भी केशव जी बहुत बार पीछे पड़ते हैं, ये भी होगा, उनको मैं श्रद्धा देता हूँ। वृंदावन रोपवे परियोजना, इसका भी डीपीआर प्रगति पथ पर है और इसके बाद बहुत से प्रोजेक्ट है, पर समय की भी कमी है। मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि मैं जब पहली बार आया था तब मैंने कहा था कि उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय महामार्ग अमेरिका के बराबर बनेंगे। शायद उस समय लोगों को मेरी बात पर विश्वास रखने में थोड़ी दिक्कत थी, क्योंकि देखा नहीं था, पर आज मुझे विश्वास है कि हम एक के पीछे एक ऐसे महामार्ग बना रहे कि उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय महामार्ग ये निश्चित रूप से अमेरिका के बराबर होंगे, ये वचन मैं आपको देना चाहता हूं। बीच में जब एक कार्यक्रम में मैंने ये बात कही तो एक सज्जन खड़े हुए और उन्होंने जोरों से आवाज लगाई और मुझे कहा कि आप गलत बोल रहे हो। बोला क्या हुआ? तो उन्होंने कहा मैं अमेरिकन नागरिक हूं, भारतीय हूं, यहां हर साल आता हूं, अमेरिका के रोड से भी हिंदुस्तान में बने हुए राष्ट्रीय महामार्ग अच्छे बने हुए हैं, इसको आप सुधार करो। तो मुझे विश्वास है कि बदलती हुई उत्तर प्रदेश की तस्वीर उत्तर प्रदेश को सुखी, समृद्ध, संपन्न बनाएगी। उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य नहीं, तो योगी जी के नेतृत्व में समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली राज्य बनेगी और विश्व गुरु बनने की जो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की महत्वाकांक्षा और उद्दिष्ट आदरणीय मोदी जी ने रखा है, उसमें उत्तर प्रदेश की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण होगी। मैं आपको वचन देना चाहता हूं कि भारत विश्व गुरु बनेगा, दुनिया के तीसरे नंबर की आर्थिक ताकत बनेगा, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा और ये जो मोदी जी का सपना है पूरा करने के लिए योगी जी के नेतृत्व में समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली, प्रगतिशील उत्तर प्रदेश का निर्माण होना उतना ही आवश्यक है। और इसलिए मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार में मैं अपने विभाग की ओर से उत्तर प्रदेश की सरकार के साथ सभी मंत्रीगण, उप मुख्यमंत्रीगण, मुख्यमंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, इनको विश्वास देता हूं कि पूरी ताकत और शक्ति के साथ आपके पीछे हम खड़े रहेंगे। हमारा डिपार्टमेंट ऐसा है कि हमारे पास पैसे की कमी नहीं है। मैं अक्सर कहता हूं कि मांगने वाले थक जाएंगे, पर मैं देने वाला थक नहीं सकता। मेरी अड़चन पैसे कमी नहीं है, पैसा खर्चा नहीं होता, ये मेरी अड़चन है। मेरे जेब में मैंने मॉनिटाइज करके जितने पैसे रखे हुए हैं वो 15 लाख करोड़ है और 3,25,000 करोड़ मुझे बजट है और आज मैं मुश्किल से 4.5 लाख करोड़ खर्चा कर रहा हूं, पर मैं केवल एनएच पर खर्चा कर सकता हूं। इसलिए आप चिंता मत करिए, आप मांगते रहिए, एनएच के जितने चाहे उतने प्रोजेक्ट भेजते रहे, मेरे से कोई नहीं है। आप मांगते हुए थक जाओगे पर मैं देते हुए नहीं थकूंगा। जितनी जितनी आपको मांगना उतना मांगिए, वो पूरा करके दूंगा, ये वचन उत्तर प्रदेश की जनता को और स्टेज पर बैठे हुए नेताओं को मैं देता हूं। फिर से एक बार कानपुर लखनऊ एक्सप्रेस हाईवे सुंदर बना हुआ है, आज हम 22 मिनट में पहुंचे हैं और मुझे विश्वास है ये दोनों शहरों की जनता को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देता हूं और निश्चित रूप से आने वाले समय में ऐसे ही रोड नेटवर्क उत्तर प्रदेश को निश्चित रूप से आगे लेके जाएगा, यह विश्वास व्यक्त करते हुए आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में ये कार्य करने में उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश की सरकार ने हमें एनएचआई को, मिनिस्ट्री को जो सहयोग किया है, इसलिए उनके प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार। मेरे साथ जोर से कहिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद।
नितिन गडकरी का आपने बयान सुना, उन्होंने सीधे तौर पर तमाम चीजें गिनवाई हैं कि किस तरीके से इसका इन्वेंशन किया गया है और कितने फायदे इससे उत्तर प्रदेश की जनता को होंगे। इसी के साथ साथ अब हम आपको सुनाते हैं राज्य के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान कि क्या कुछ कहा है उन्होंने बदलते उत्तर प्रदेश और लगातार उत्तर प्रदेश में हो रहे इन विकास कार्यों को लेकर। सियावर रामचंद्र भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, पवन सुत हनुमान की, वृंदावन बिहारी लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। नमः पार्वती पतिये हर हर। उत्तर प्रदेश की 2 मेट्रोपॉलिटन सिटी के ग्रीन कनेक्टिविटी कि आज के इस लोकार्पण कार्यक्रम के अवसर पर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पधारे देश के लोकप्रिय रक्षा मंत्री और लखनऊ के लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्लोबल स्टैंडर्ड का बनाने वाले देश के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी, उत्तर प्रदेश विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री सतीश महाना जी, प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, मंत्रिमंडल के मेरे सभी सहयोगीगण, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी बहन और भाइयों, मैं सबसे पहले आदरणीय रक्षा मंत्री जी का उन्हीं के लखनऊ में उन्हीं के विजन को जमीनी धरातल पर उतरते वक्त प्रदेश वासियों की ओर से, लखनऊ की जनता जनार्दन की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर जिन्होंने विकास की किसी भी परियोजना के लिए कभी ना शब्द जिनकी डिक्शनरी में है ही नहीं और बड़े से बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य को, कनेक्टिविटी के कार्य को बड़ी आसानी के साथ जमीनी धरातल पर उतारने के लिए हमेशा एक प्रभावी भूमिका के साथ आगे बढ़े हैं। देश के ऐसे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी भी आज हम सब के बीच में यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं इस अवसर पर प्रदेशवासियों की ओर से, प्रदेश सरकार की ओर से उनका भी हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहन और भाइयों, अभी माननीय रक्षा मंत्री जी ने, माननीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री जी ने
लखनऊ कानपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया और इसके साथ ही लखनऊ से हरदोई को जोड़ने वाले राजमार्ग और लखनऊ सिटी के अंदर एक फ्लाईओवर का शिलान्यास का कार्यक्रम यहां पे संपन्न किया है। लगभग 9,000 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं की सौगात प्राप्त होने के लिए आप सबको बधाई देता हूं और माननीय रक्षा मंत्री जी को, माननीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री जी को हृदय से प्रदेश सरकार की ओर से उनका आभार व्यक्त करता हूं। आज यूपी अपने इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण कभी बीमारू राज्यों की श्रेणी में गिना जाने वाला राज्य, बेहतरीन सुरक्षा, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और सुशासन के उस मॉडल को जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में देशवासियों को, जिसके प्रति उन्होंने एक आश्वस्ति किया था, उसके मॉडल के रूप में आज प्रस्तुत हुआ है। मैं आभारी हूं अपने नेतृत्व का, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के इस बेहतरीन कनेक्टिविटी को, रोड की कनेक्टिविटी हो, एयर की कनेक्टिविटी हो, इनलैंड वाटरवे की कनेक्टिविटी हो या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बेहतरीन कनेक्टिविटी के लिए मेट्रो के रूप में यह सुविधा उत्तर प्रदेश वासियों को प्रदान करने में अपना सकारात्मक योगदान दिया। ये बीमारू राज्य कहा जाने वाला प्रदेश आज से 10 वर्ष पहले पहचान के संकट के दौर से गुजर रहा था। तब न नीति थी और न नियत ही थी कि उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ सोच सके। एक संकुचित सोच के साथ कुछ सीमित दायरे तक विकास की सोच के साथ विभाजनकारी राजनीति की विकृत अवधारणा के साथ उत्तर प्रदेश को उपद्रवग्रस्त, कर्फ्यूग्रस्त, दंगाग्रस्त और माफियाओं के सामने लाचार सरकारों ने न केवल पहचान के संकट के दौर से गुजारा था, बल्कि बीमारू राज्यों की श्रेणी में खड़ा कर दिया था। आज मुझे प्रसन्नता की अनुभूति होती है कि अब हमारे उत्तर प्रदेश का वासी पहचान के संकट का मोहताज नहीं। अब उसके सामने उपद्रव नहीं होता है, अब वो उत्सव के रूप में अपनी नई पहचान बनाता है। अब वह बीमारू राज्य नहीं, बल्कि भारत की इकोनॉमी का ब्रेक थ्रू बनकर के भारत की अर्थव्यवस्था में ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा है। जिस राज्य में सड़क और गड्ढे का पता नहीं होता था, वह राज्य आज सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे का नेतृत्व कर रहा है और राज्य रेलवे के सबसे बड़े नेटवर्क का नेतृत्व कर रहा है। सबसे ज्यादा सिटी में मेट्रो का संचालन कर रहा है। सबसे ज्यादा एयरपोर्ट के का नेतृत्व को लेकर के उनका संचालन कर रहा है। यह है आज के नए उत्तर प्रदेश की पहचान और मैं आभारी हूं आदरणीय रक्षा मंत्री जी का और आदरणीय गडकरी जी का, जिनका मार्गदर्शन और नेतृत्व प्रधानमंत्री जी के इस विजन को जमीनी धरातल तक उतारने में लगातार प्राप्त हुआ है। मुझे याद है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन था यूपी के अंदर नदियों के इस नेटवर्क का उपयोग इनलैंड वाटरवे के रूप में कैसे किया जा सकता है। माननीय नितिन गडकरी जी ने वाराणसी, देश का पहला इनलैंड वाटरवे वाराणसी से हल्दिया के बीच में जोड़ने का काम किया।
12 लेन का एक्सप्रेसवे दिल्ली से मेरठ के बीच, देश की पहली रैपिड रेल दिल्ली मेरठ के बीच जुड़ चुकी है। और आज हम लोग प्रदेश की 2 मेट्रोपॉलिटन सिटी की ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के साथ कनेक्टिविटी, ये हमारे एससीआर को, स्टेट कैपिटल रीजन के जो हमारे जनपद हैं लखनऊ के इर्द गिर्द, चाहे वह बाराबंकी हो, सीतापुर हो, हरदोई हो, उन्नाव हो, रायबरेली हो, इन सबको जोड़ करके लखनऊ को एक भारत की इकोनॉमी के ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित करने की दिशा में किए जाने वाले उस प्रयास का हिस्सा है। और यह आज हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी 29 अप्रैल को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया था। उससे पहले 28 मार्च को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर का उद्घाटन किया था। और आज हम प्रदेश के 2 सबसे बड़े सिटी को जोड़ने वाले, लखनऊ कानपुर को जोड़ने वाले इस 63 किलोमीटर के 6 लेन के एक्सप्रेसवे के लोकार्पण के कार्यक्रम के साक्षी बन रहे हैं। ये वास्तव में केवल एक्सप्रेसवे नहीं, हमारी स्पीड को बढ़ाने के साथ ही हमारी प्रगति को भी आगे बढ़ाने के और आने वाली समृद्धि के लिए हमारा द्वार खोलने के लिए के राजमार्ग हैं, एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है। मैं इस अवसर पर प्रदेशवासियों की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं माननीय गडकरी जी को, जिन्होंने आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश के सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर की समीक्षा की और आज उत्तर प्रदेश को लगभग 50 से 60 हजार करोड़ रुपए की नई परियोजनाओं की अपनी सहमति और स्वीकृति भी उत्तर प्रदेश के लिए दी। यानी ईस्ट टू वेस्ट तो हमारे पास बेहतरीन कनेक्टिविटी हो गई थी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भी हो गया था, गंगा एक्सप्रेसवे भी हो गया है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे भी हमारे साथ जुड़ गया है, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे भी है, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे भी है। लेकिन अब नॉर्थ साउथ कनेक्टिविटी की दृष्टि से भी कुछ नए क्षेत्र आइडेंटिफाई किए गए हैं और साथ साथ 5 लाख की आबादी के हर शहर में एक बाईपास होगा। उस बाईपास के साथ साथ हर जिला मुख्यालय 4 लेन का होगा। यह भी आज स्वीकृति उन्होंने उत्तर प्रदेश के लिए दी है। मैं इसके लिए उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। बहनों और भाइयों, आप सबका सकारात्मक सहयोग विकास की इस प्रक्रिया को एक नई गति प्रदान करता है और यही गति उत्तर प्रदेश को प्रगति के पथ पर ले जा रहा है और यही प्रगति उत्तर प्रदेश के बीमारूपन को दूर करते हुए भारत की अर्थव्यवस्था के ग्रोथ इंजन के रूप में यूपी को स्थापित किया है। मैं इस अवसर पर आप सबको इन सभी परियोजनाओं का हृदय से बधाई देता हूं। आदरणीय रक्षा मंत्री जी का, आदरणीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री गडकरी जी का इस अवसर पर अभिनंदन करते हुए, आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। तो आपने सीएम योगी आदित्यनाथ का भी बयान सुना। उन्होंने बताया है कि किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा और इनकी सरकार जो डबल इंजन की सरकार है उसने कितना ज्यादा काम उत्तर प्रदेश में किया है और पहले की सरकारों में सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह का विकास किया जाता था, ना कि पूरे उत्तर प्रदेश का। और इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे के शुरू होने से न सिर्फ अब यातायात सुगम होगा बल्कि क्षेत्रीय विकास को भी नई गति मिलेगी। ये तमाम बातों पर आपने गौर दिया। जिस तरीके से रक्षा मंत्री राजनाथ ने भी तमाम बातें कही हैं, सुनिए क्या कुछ कहा है राजनाथ सिंह ने। बहनों भाइयों, आज फिर से मुझे कुछ मांगना था, इसीलिए मैं पहले खड़ा हो गया, क्योंकि यदि नितिन जी पहले बोल लेते तो फिर मुझे लखनऊ के लिए मांगने का अवसर प्राप्त न होता। इसलिए मैंने कहा कि मैं ही पहले बोलूंगा। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी
भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी, उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष श्री सतीश जी महाना, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद जी मौर्य और श्री ब्रजेश जी पाठक, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री राकेश जी सचान, राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह और उत्तर प्रदेश सरकार के अन्य राज्य मंत्री श्री अजीत सिंह पाल, श्रीमती रजनी तिवारी, श्रीमती प्रतिमा शुक्ला, अन्य बहुत सारे विधायक हैं और यहाँ की मेयर श्रीमती सुषमा खरखवाल, मंच पर मौजूद अन्य सभी सम्मानित प्रतिनिधिगण और इस सभा में मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, आज जिन परियोजनाओं का उद्घाटन हुआ है उसके बारे में मैं बहुत विस्तार में जाकर कोई चर्चा नहीं करना चाहता हूं। आप सबको यह बात बताई जा चुकी है और आप सभी लोग लंबे समय से इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। आज जो सबसे बड़ा काम यह हुआ है, कानपुर से लखनऊ तक हाईवे के निर्माण की मांग लंबे समय से चली आ रही थी और मैं सचमुच आभार व्यक्त करना चाहता हूं अपने सड़क परिवहन मंत्री श्री नितिन जी गडकरी जी के प्रति कि ज्यों ही उनको इस बात की जानकारी दी गई, उन्होंने क्षण भर की देर नहीं लगाई और उसे अपनी स्वीकृति उन्होंने प्रदान कर दी है। आज यदि मैं खड़ा हुआ हूं तो यह कहने के लिए खड़ा हुआ हूं, बहुत कुछ आपने दिया है, बहुत कुछ दिया है और मैं इस सच्चाई को भी जानता हूं कि यदि मैं कुछ आगे भी मांगूंगा तो आप देने में रंच मात्र भी देर नहीं लगाएंगे। आज इस अवसर पर लंबा चौड़ा कोई भाषण न करते हुए मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वर्तमान में राजधानी लखनऊ में ट्रैफिक जाम की समस्या देखने को मिल रही है। एयरपोर्ट जाने वाले लोगों की बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। इसलिए आपसे आग्रह है कि लखनऊ एयरपोर्ट से आउटर रिंग रोड तक शहीद पथ पर लगभग 23 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण की कृपया स्वीकृति प्रदान करें। और मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि नितिन जी ने क्षण भर की देर नहीं लगाई और उन्होंने कह दिया स्वीकृत। और लखनऊ वासियों को यह जानकर भी बेहद खुशी होगी, यह जो एलिवेटेड रोड 23 किलोमीटर लंबी जो शहीद पथ है, जब आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे और मैं सड़क परिवहन मंत्री था, तो उन्होंने ही आदेश दिया था और उस समय शिलान्यास के समय मैं स्वयं भी मौजूद था। आज मैं कह सकता हूं कि वह शहीद पथ लखनऊ की लाइफलाइन एक प्रकार से बन चुका है। यदि शहीद पथ न होता तो लखनऊ की क्या दुर्गति होती, ट्रैफिक जाम की कितनी बड़ी समस्या होती, यह बताने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए अब मांग यह थी, ट्रैफिक लगातार बढ़ती जा रही है, कुछ और व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि ट्रैफिक जाम की समस्या से इस जो शहीद पथ है उस पर भी काफी हद तक निजात मिल सके। इसलिए मैंने आपके सामने मैं यह मांग रखना चाहता हूं कि शहीद पथ के ऊपर एक एलिवेटेड रोड बना दी जाए। शहीद पथ के ऊपर एक एलिवेटेड रोड बना दी जाए ताकि वहां से आने वाले लोग या तो नीचे से आएं अथवा ऊपर से आएं, तो जाने वाले फिर एलिवेटेड रोड अथवा सड़क से फिर वापस जाएं ताकि ट्रैफिक की समस्या से हमको छुटकारा मिल सके। आज यह भी बात उनके साथ हुई है और एक बात और हुई है और मैं उनसे यह भी मांग करना चाहता हूं, यह जो एलिवेटेड रोड बनेगी, एलिवेटेड रोड के ऊपर एक मेट्रो भी चलनी चाहिए ताकि लखनऊ वासियों को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा न हो। यदि तीव्र गति से यदि कहीं पर जाना चाहते हो तो जा सकें। और बहनों भाइयों, तालियों की गड़गड़ाहट से सचमुच नितिन जी का अभिनंदन किया जाना चाहिए, उसकी भी उन्होंने स्वीकृति दे दी है। और एक दूसरी मांग जो पहले ही हमने की थी, लखनऊ से सीतापुर तक 6 लेन राजमार्ग के निर्माण की, उसकी भी तत्काल उन्होंने मंजूरी दे दी है और मुझे जानकारी मिली है कि इस पर बहुत ही जल्दी कार्य प्रारंभ होने वाला है। और तीसरी मांग, किसान पथ पर सर्विस रोड के निर्माण की प्रक्रिया, वो तो मैंने बतला दिया।
और क्या है दिवाकर जी? और बस हो गया ना, अब तो कुछ बाकी नहीं है। दिवाकर त्रिपाठी जी से मैं पूछ लेता हूं क्योंकि सारी जानकारी इन्हीं को रहती है। मेरे बहनों भाइयों, आज के अवसर पर मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश का तेजी के साथ विकास हो रहा है, आपको जानकर यह खुशी होगी। इसकी चर्चा केवल प्रदेशवासियों में ही नहीं होती, बल्कि भारत के दूसरे राज्यों में भी इसकी चर्चा होती है। सचमुच हम सभी उत्तर प्रदेशवासी अपने को बहुत ही गौरवान्वित महसूस करते हैं। इस सच्चाई को भी कोई नकार नहीं सकता है कि हम किसी राज्य का, किसी क्षेत्र का विकास चाहते हैं तो उस विकास की पहली शर्त होती है चुस्त दुरुस्त कानून और व्यवस्था। और जिस प्रकार की चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था हमारे यहां के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी दी है, बहनों भाइयों, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। केवल लखनऊ के रहने वाले लोग अथवा उत्तर प्रदेश के लोग इसकी सराहना नहीं करते, बल्कि देश में सर्वत्र इसकी सराहना की जाती है। और मैं यह भी कहना चाहता हूं, लखनऊ के विकास के लिए जब भी मैंने कोई प्रस्ताव इनके सामने रखा होगा, योगी जी ने क्षण भर की देर नहीं लगाई है। चाहे कितना भी पैसा लगता हो, सहज रूप से उसकी स्वीकृति उन्होंने दे दी है। इतना ही नहीं, बहुत सारी ऐसी परियोजनाएं हैं जिनके बारे में मैंने चर्चा भी नहीं की। हमारे यहां के लोग, दिवाकर त्रिपाठी जी, अन्य हमारे विधायकगण, हमारी मेयर, इन लोगों ने मिलकर भी जो प्रस्ताव उनके सामने रखा है उसकी भी बहुत ही सहज रूप से उन्होंने अपनी स्वीकृति दे दी है। और मैं समझता हूं यह कानपुर के पास ऐतिहासिक रूप से डिफेंस प्रोडक्शन की ये पुरानी विरासत है, जो कि अभी ब्रह्मोस मिसाइल की इंडस्ट्री जो यहां पर स्थापित हुई है। और मैं आपको यह भी बतलाना चाहता हूं कि वह समय दूर नहीं है, कुछ ही महीनों के अंदर, कुछ साल के अंदर नहीं, कुछ और बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लखनऊ के आसपास स्थापित होने जा रही हैं। और वहां जिनको स्थापित करना है उनमें से कुछ लोगों ने हमारे मुख्यमंत्री जी से आकर बातचीत की है और अब मुख्यमंत्री जी ने सहज रूप से उसकी अपनी स्वीकृति दे दी है। आज के इस अवसर पर मुझे कुछ ज्यादा नहीं कहना है, इसीलिए मैं पहले खड़ा हो गया। लखनऊ जब मैं आता हूं तो भाषण करने के लिए नहीं आता हूं, लखनऊ आता हूं तो केवल काम करने के लिए आता हूं, बहनों भाइयों।